दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आधार कार्ड के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आया है जो कि आप सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आया है आधार कार्ड को लेकर के। क्या फैसला आया है चलिए देखते हैं इस पूरे स्लाइड में, इस पूरे वीडियो में। दोस्तों आधार को उम्र के लिए पर्याप्त दस्तावेज नहीं माना जाएगा। आज से सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आज आया है। यानी कि अगर आप का आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है डीओबी है, उसको आज के बाद इसको एक पर्याप्त दस्तावेज उम्र के लिए, एज के लिए नहीं माना जाएगा। क्या है पूरा मामला चलिए देखते हैं विस्तार से। दोस्तों आधार कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। हाई कोर्ट के आदेश को भी आज सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है, यानी कि खारिज कर दिया है। और आप सभी को मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होता है वो पूरे देश में लागू होता है, सभी को वो बात मानना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कुछ भी नहीं है दोस्तों मामला ये है, चर्चा में क्यों है ये पूरा मामला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यानी बृहस्पतिवार को आधार को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने साफ कर दिया है कि आधार को उम्र के लिए पर्याप्त दस्तावेज नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को भी खारिज कर दिया है, जिसमें कि एक सड़क हादसे के पीड़ित को मुआवजा देने के लिए आयु निर्धारित करने के लिए आधार कार्ड को स्वीकार किया गया था। दोस्तों दरअसल मामला ये है कि आप ये समझ सकते हैं जैसे कि इंश्योरेंस का जो क्लेम होता है, यानी कि बीमा जो हम लोग करा करके रखते हैं अपने शरीर के लिए, अपने परिवार वालों के लिए, कि अगर सड़क हादसे में कोई बात हो जाती है तो उसके बाद जो इंश्योरेंस के क्लेम का जो पैसा होता है वो हमारे नॉमिनी को, हमारे वारिस को मिलता है। तो उसमें जो है आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है, जो जन्मतिथि है, उसको लेकर के इंश्योरेंस कंपनी ने जो एक याचिका दायर की थी, यानी कि एक मुकदमा दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में। और जो याचिकाकर्ता यानी कि जो कस्टमर था वो भी मुकदमा किया हुआ था। तो उसी फैसले को लेकर के ये सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है। दोस्तों इसमें दोस्तों क्या हुआ है, दरअसल इसमें आपका सुप्रीम कोर्ट का जो बड़ा निर्णय आया है उसमें न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां, याद रखिएगा जो भी कंपटीशन एग्जाम की आप लोग तैयारी करते हैं तो उसमें ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे दो जजों की बेंच थी जिसमें कि ये आधार कार्ड के डेट ऑफ बर्थ वाले मामले को लेकर के फैसला दिया गया था। तो दोस्तों न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां की पीठ ने कहा कि किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 94 के तहत मृतक की आयु स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्मतिथि से निर्धारित की जानी चाहिए। यानी कि आपके स्कूल से जो आपका प्रमाण पत्र मिलता है उसमें का जो डेट ऑफ बर्थ है, जन्मतिथि है, वही स्वीकार्य होगा, वही आपका जन्मतिथि मान्य होगा। आगे कहा जा रहा है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI, जिसको आप आधार कार्ड के लिए जो बोलते हैं, तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने अपने परिपत्र संख्या 8/2023 के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 20 सितंबर 2018 को जारी एक कार्यालय ज्ञापन के संदर्भ में कहा कि आधार कार्ड हालांकि पहचान स्थापित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जन्म तिथि का प्रमाण नहीं माना जा सकता है आधार कार्ड को। यानी किसी के जन्म का प्रमाण यानी कि जन्म तिथि का निर्धारण आधार कार्ड से नहीं होगा। आगे दोस्तों बात यह है, इसमें आगे जो हाई कोर्ट का फैसला जो बदला है सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें देखिए एमसीटी रोहतक ने 19.35 लाख रुपए का मुआवजा दिया था, जिसे हाई कोर्ट ने घटा करके 9.22 लाख रुपया कर दिया है, क्योंकि पाया गया है इसमें कि एमसीटी ने मुआवजा निर्धारित करते समय गलत तरीके से आयु की गणना की थी। हाई कोर्ट ने मृतक की आयु 47 वर्ष आंकने के लिए उसके आधार कार्ड पर भरोसा किया था और इसी को पलट दिया है आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय देकर के। एमसीटी का फैसला जो है उसको बरकरार रखा गया है। फिलहाल उम्र निर्धारित करने की बात आने पर शीर्ष अदालत ने अपने समक्ष दावेदार अपीलकर्ताओं की दलील को स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण एमसीटी के फैसले को भी बरकरार रखा। एमसीटी ने मृतक की उम्र की गणना उसके स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र के आधार पर की थी। शीर्ष अदालत साल 2015 में हुई एक सड़क दुर्घटना में मरने वाले एक व्यक्ति के परिजनों के द्वारा दायर
अपील पर सुनवाई कर रही थी। तो पूरा मामला जो था वो आपको पता चल गया कि जो मामला क्या था। इसमें दोस्तों अब आगे आप समझिए कि कहाँ आधार कार्ड जरूरी है और कहाँ आधार कार्ड जरूरी नहीं है। दोस्तों निजी कंपनियां आधार कार्ड नहीं मांग सकती हैं, यानी कि जो भी प्राइवेट कंपनियां हैं वो आपका आधार कार्ड नहीं मांग सकती हैं, ये कहा गया है। लेकिन आप लोग को भली भांति मालूम है कि आजकल के प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी जो है आधार कार्ड ही सबसे पहले मांगा जा रहा है। अगला है कि मोबाइल बैंक खातों से आधार लिंक करना असंवैधानिक है। दोस्तों आप साफ साफ देख पा रहे हैं ये जो है यहाँ पर आधार जरूरी नहीं है, लेकिन चिल्ला चिल्ला कर जो है अभी लगातार कहा जा रहा है बैंकों के द्वारा कि आप अपने आधार से मोबाइल नंबर को जुड़वाइए, आधार से लिंक करवाइए, जबकि ये गैर कानूनी है और असंवैधानिक है भारत में। स्कूली दाखिले में भी आधार कार्ड अनिवार्य नहीं होगा, यानी कि अगर किसी बच्चे का स्कूल में आप दाखिला करवा रहे हैं, एडमिशन करवा रहे हैं, तो वहाँ पर आधार कार्ड कंपलसरी नहीं है। सीबीएसई यूजीसी नीट आधार को भी अनिवार्य नहीं बना सकते, यानी कि आप सीबीएसई यूजीसी नीट का भी पेपर दे रहे हैं तो वहाँ पे भी आधार को आप अनिवार्य नहीं कर सकते हैं। आधार कार्ड अब कहाँ जरूरी है दोस्तों, तो आधार कार्ड जो है आयकर रिटर्न में, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न जो आप एक तरीके से आईटीआर भर रहे हैं तो वहाँ पे आपका आधार कार्ड कंपलसरी है, अनिवार्य है, वहाँ पे आपका आधार कार्ड देना जरूरी है। बाकी पैन कार्ड में भी जो है पैन कार्ड में भी आपको आधार देना है, यानी कि पैन कार्ड के साथ आपका आधार लिंक होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आज का ये पूरा मामला था कि आधार कार्ड पे जो जन्म तिथि लिखा हुआ है उस जन्म तिथि को जो है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा भविष्य में, तो आपके आधार कार्ड पे जो डेट ऑफ बर्थ है वो वैलिड नहीं होगा। तो दोस्तों ये पूरा था मामला इस वीडियो में। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, बाकी कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बनाने के लिए आप सभी का।